पैसे दीजिए फिर ले लीजिए। हाँ, पहले पैसे। शादी करने आए तो 5000 तो बनते हैं ना, क्यों? नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है मेरी शादी को, एंड मैं ये वीडियो अब अपलोड कर रही हूँ। बट क्या करूँ, जैसे ही क्लिप्स मिली आप सबके साथ शेयर किए बिना रहा ही नहीं गया। तो बस आप सबके साथ अपने वेडिंग के मोमेंट शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी तो डेकोरेशन आप लोग ने देख ली, इसके आगे आगे देखिए बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप सबको। तो तो बस अब बारात आ चुकी थी और ये सारे मेरी फैमिली मेम्बर्स खड़े हैं उनके स्वागत करने के लिए। तो बस यहाँ पे सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हिमाचली वेडिंग थी, तो यहाँ पे एक मिलनी होती है। वैसे तो हमारे एमपी यूपी में भी ऐसा स्वागत करते हैं बारातियों का, माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, बट हमारे यहाँ कोई गिफ्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो हिमाचली रिवाज है वो यहाँ पे कंबल देते हैं लड़की वाले लड़के वालों को। तो वही सारी चीज़ें चल रही थी। तो बेसिकली इस पूरे फंक्शन को मिलनी कहा जाता है, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, लाइक लड़की वाले लड़के वालों से मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो बस यहाँ पे वो हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरी सारी फैमिली, प्रवेश की सारी फैमिली से मिलनी कर रही है, उनका स्वागत कर रही है। और बाकी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि ऑब्वियसली सबके लिए नया था यहाँ पे, क्योंकि हिमाचली वेडिंग थी। तो हिमाचल के रीति रिवाज क्या कैसे हैं, मेरे घर वाले बहुत स्वीटली अडेप्ट कर रहे थे। आया लाड़िए नी तेरा लाव्या बड़ आया, नी तेरा ते सदा रंग। तो ये रस्म है रिबन कटाई की रस्म। ये एमपी यूपी में नहीं होती है, नॉर्थ में होती है। तो इसमें साली और घर वाले दूल्हे का स्वागत करते हैं और कैंची से रिबन काटना होता है। कैंची छुपा के रखी होती है, पैसे लेने के बाद ही काट के बारातियों को अंदर आने देते हैं। छोटी सी है ना। अच्छा चलिए पैसे दीजिए फिर ले लीजिए। हाँ, पहले पैसे। 15,000। 15 मैं बता देता हूँ। देखना हो तो बता दीजिए, पीछे खड़े हैं साले लोग। 5 मिनट का 5 नहीं है, 500 नहीं। आप हिमाचल में हो, हिमाचल में उतरे होते हैं। अच्छा चलिए आपका नाम आ रहा है। 10 बस नहीं है। दो छुट्टी और नीचे 5 से नीचे नहीं। मैम आप नहीं आप इससे नीचे नहीं, इससे नीचे नहीं जवाब अरे खोजने की कोशिश तो करो भाई, इतनी जल्दी हार कैसे मान गए? इसलिए तो 5,000 इतनी दूर शादी
इंतजार में हो। अब भाई कैंची तो खोज लो जरा ऐसे पकड़ो। तो ये है एमपी यूपी की रस्म, जहाँ पे दुल्हन के भाई दूल्हे को जब भी दूल्हा एंटर करता है कंधे पे लेकर के स्टेज तक पहुँचते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे जब मेरे भाई लोग प्रवेश को कंधे पे उठाए थे, जब वो एंटर हुए थे तो स्टेज तक लेकर के जा रहे थे। तो ये मोमेंट मैंने तो नहीं देखा था लाइव डेफिनेटली, बट क्लिप्स में देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली एक बहन के लिए ना ये बहुत स्पेशल पल होता है जब उसके भाई लोग ऐसा कुछ करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये है तिलक का फंक्शन। तो ये है तिलक का फंक्शन। मुझे लगता है मोस्टली हर जगह ये फंक्शन होता है। तो मेरा तिलक चढ़ाया था कुस्तु दादा ने, जो कि मेरे बड़े पापा का सबसे छोटा बेटा है, और हम दोनों बचपन से हमेशा साथ रहे ना, तो मुझे उसी से अपना तिलक चढ़वाना था। तो यस, तो बस यहाँ पे बुआ तिलक के बाद लेकर के जा रही थी प्रवेश को ऑन स्टेज जयमाला के लिए। और जो ब्लू साड़ी में वो मेरी रियल छोटी बुआ है, और मेरी रियल बड़ी बुआ भी हम सबके बीच नहीं है। तो बस जो रेड साड़ी में है वो मेरी छोटी बुआ की ननंद है। तो ये रही मेरी एंट्री, अपने मम्मी पापा के साथ मैंने एंट्री ली, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो ये नई लाइफ देने जा रहे हैं, जो मतलब मैं बता नहीं सकती, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है एक लड़की के लिए ये बहुत 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 टफ़ है अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं और जाना। एंड देन मैंने एंट्री ली थी अपने भाई बहनों के साथ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे कज़न्स, मेरे सारे भाई बहन। एंड देन मैंने अकेले एंट्री ली। तो ये था पूरा थीम कि मम्मी पापा के बाद भाई बहन, एंड देन मैं अकेले सफ़र तय करूँगी प्रवेश तक का, एंड फिर प्रवेश मुझे लेकर के ऊपर जाएंगे। तो बस ये था। अब इसके बाद प्रवेश मुझे लेकर के स्टेज पहुँचेंगे। और स्टेज में क्या होता है, हिमाचल में ना देवर जो होते हैं वो पहले ही चेयर पे बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं भाभी से। तो वो रस्म हो रही थी। तो यहाँ पे जब मैं ऊपर जा रही थी तो मेरे सारे देवर ने घेर के लिया था कि मुझे पैसे चाहिए। तो आप इसके आगे का वीडियो देखिए। कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते बाहर छाई है मेरे थे। तो डील हो गई थी डन, और मैंने दिए थे 10,000 रुपये ऑन स्टेज अपने देवर को। यार इतने तो बनते हैं ना यार। और बस यहाँ पे ये देखिए मेरी सारी फैमिली काफ़ी खुश है ये रस्म देके। और इसके बाद था जयमाल का समय। तो जयमाल के लिए जो थाल पकड़ी थी वो मेरी बहन विधि और अर्पिता ने पकड़ी थी, क्योंकि एंगेजमेंट की थाल अनोखी ने पकड़ी थी। तो बस यहाँ पे जयमाल का समय था, बहुत मिक्स्ड फीलिंग थी। और आप बस वीडियो एंजॉय करिए। आसमां सितारों से छलकने लगा। हाँ, तो फाइनली हो गया जो प्लान किया था। यहाँ पे हम दोनों इसलिए रोने लगे क्योंकि यार डेफिनेटली इतने साल से आप साथ हो और फाइनली आपने वो किया। आप दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, इतनी दूर 2 स्टेट्स हैं और इतनी दूर है, उसके बाद भी ये सफ़र तय करना और लाइफ टाइम के लिए मनाना घर वालों को और यहाँ तक आना।
फीलिंग थी, इसलिए हम रोने लगे। और एक्चुअली ना मैं सच बताऊँ तो मैंने प्रवेश को जब देखा था तो वो ऑलरेडी जब मैं एंटर करी तो वो मुझे देख के उनके आँख में आंसू आ गए थे। तो तब से मेरे को ये था कि मैं इमोशनल हो गई थी। और मैंने फिर अपने पापा को देखा, वो रो रहे थे, तो लाइक बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग थी ये। तो बस अब यहाँ पे सारे लोग पिक्चर्स खिंचाने आए। सारा फंक्शन ऑब्वियसली ये मेन पार्ट होता है वेडिंग वाले डे का, जयमाल वाले डे का, जब सारे लोग पिक्चर्स खिंचाने आते हैं, आपसे मिलते हैं। तो बस काफ़ी ज़्यादा हमने एंजॉय किया ये मोमेंट। और मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगा कि कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि क्या है, कुछ मतलब कुछ डिफरेंट है या नहीं। बट हाँ, डेफ़िनेटली ये घबराहट होती है एक दुल्हन बनने की। आपको चाहे आप हर किसी को जानते हो, सामने आपका सिर्फ 2 फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं एकदम जो बहुत क्लोज़ हैं आपसे, बस वही है। बट फिर भी जो दुल्हन बनने के बाद आप फ़ील करते हो ना, वो बहुत 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 ही डिफरेंट होता है। और मैं पहले जब दुल्हनों को देखती थी मुझे लगता था यार ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों हो रहा है। बट जब मैं खुद बनी और जब मैं खुद आ रही थी तो बहुत नर्वसनेस होती है, बहुत घबराहट, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस होते हैं मन में। बहुत चीज़ों को स्टार्ट करने का डर, बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ने का डर। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें एकदम मिक्स हो जाती हैं और इस वक्त आपको कुछ भी नहीं समझ आता है। बस जो चीज़ हो रही होती है आप उसी को एंजॉय कर रहे होते हो। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि पापा मम्मी और मेरे अभी भी इमोशनल हो गई हूँ। तो बस यही सारी पिक्चर्स हुई। और अपनी फैमिली को वहाँ देखना इतनी दूर, मेरे लिए मेरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए वो है मेरी फैमिली। सेम प्रवेश के लिए वो है उनकी फैमिली। और हम दोनों के लिए फैमिलीज़ इतनी मैटर करती हैं ना, और फ्रेंड्स। तो शायद यही एक रूट्स थी जो हम दोनों को जोड़ के रखा इतने साल। और वो और स्ट्रॉन्ग होता गया। तो बस ऐसी रही हमारी जयमाल तक की जर्नी। आपको इसके आगे का व्लॉग ज़रूर देखने को मिलेगा जिसमें आपको फेरे, लाइक पूरी रात की शादी एंड विदाई मैं एक में ही कवर करूँगी। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। आके ऐसे मत चले जाओ यार, सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाओ। और प्रेस द बेल आइकन वो दबाना मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप सबको नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, जो कि मैंने बोला कि मैं विदाई व्लॉग और रात की शादी का व्लॉग एक में बना के डालूँगी। तो बस तब तक के लिए आप मेरे और व्लॉग्स को एंजॉय करिए। आप सब खुश रहिए, ध्यान रखिए आप सबका, अपनी फैमिलीज़ का, अपने आसपास के लोगों का। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय।